बिहार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। 3 युवकों पर गैंगरेप करने का आरोप है। शराब पिलाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने होटल से नाबालिग को बरामद किया है। नशे की हालत में धुत नाबालिग को बरामद किया गया। मेडिकल टेस्ट के लिए फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी। ये शर्मनाक करतूत, जहां पर एक नाबालिग के साथ शराब पिलाकर गैंगरेप किया गया है। 3 युवक थे इसमें शामिल, जिन पर गैंगरेप करने का आरोप है। फिलहाल नाबालिग को होटल से पुलिस ने बरामद किया है और मेडिकल टेस्ट के लिए आगे भेज दिया है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। 3 युवक जिन्होंने नाबालिग को पहले तो शराब पिलाई, जिसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया। नाबालिग को होटल से बरामद किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बेहद शर्मनाक ये करतूत। बिहार के पुलिस प्रशासन पर इससे पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। वहां पर बदमाश बिल्कुल बेखौफ हो चले हैं। आए दिन बिहार से तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं, अवैध कारोबार की, और अब ये गैंगरेप की घटना भी वहां से सामने आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा पटना से जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रितेश, क्या और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो घटना है वो गुरुवार की रात की है। माइनर लड़की थी, उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने ही उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि अभी जो पुलिस के अधिकारी है उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है। जानकर आपको हैरानी होगी कि इस मामले में अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। मैंने सवाल भी पूछा क्योंकि पुलिस जो है वो ऑन कैमरा कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर भी मैंने पूछा कि भाई अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है, तो पुलिस के अनुसार ये जो मामला है वो पूरी तरीके से संदेहास्पद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक माइनर लड़की है, चलिए वो नशे की आदी है या फिर उसके पेरेंट्स जो है उसके आचरण पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन रेप की वारदात तो हुई है। वो लड़की कह रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। उसे होटल से बरामद किया गया, पूरी तरीके से नशे में वो धुत थी। तो बिल्कुल सवाल उठता है कि आखिर वो लोग कौन हैं, किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि ये बाद में पुष्टि हो जाएगी कि उसके साथ जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद ये जानकारी निकल कर सामने आएगी कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। लेकिन चलिए, एक माइनर लड़की है, उसे होटल में ले जाया जाता है। जिस बिहार प्रदेश में शराबबंदी है वहां पर होटल में शराब मुहैया हो जाती है, सभी लोग शराब के नशे में धुत हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे कि होटल, आखिर जो कपल्स हैं उसमें सारी चीजें, होटल में जाने पर कपल एंट्री को लेकर काफी सख्त जो है वो नियम कानून बनाए गए हैं। बाकायदा आईडी कार्ड लगता है, तब आप जाकर एंट्री ले पाते हैं। लेकिन इस मामले में आखिर होटल ने कैसे एक नाबालिग को रूम दे दिया, शराब के नशे में सभी लोग थे, इसकी सूचना क्यों नहीं होटल ने दी, और शराब कैसे मिल रही हो उक्त थाना इलाके में, ये भी जांच का विषय है। तो घटना के 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक जो 4 आरोपी हैं इस पूरे मामले में, जिन पर रेप का आरोप लगा है, किसी को अरेस्ट तक नहीं कर सकी है। तो ये पुलिस की कार्य प्रणाली उसकी तेजी को दिखा रही है कि पुलिस रेप की वारदात, या चलिए रेप के आरोपों को लेकर कितनी सतर्क है, कितनी मुस्तैद है और कितनी गंभीर है, ये घटना बताने के लिए काफी है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में फिलहाल आपने बताया कि नाबालिग को अस्पताल भेज दिया गया है, मेडिकल टेस्ट उसका लगातार जारी। वो 3 युवक कौन थे, क्या उनके बारे में कुछ पता लग पाया है? बिल्कुल, जो इसमें मैं आपको अपडेट दे दूं कि 4 युवकों के शामिल होने की बात आ रही है। एक लड़की की भी बात निकलकर सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि लड़की को जो भी नाम और पते उसने बताए हैं, उस नाम का कोई लड़का मिल ही नहीं पा रहा है। लड़की के जो पेरेंट्स है उनसे भी पुलिस ने बातचीत की, तो उनका कहना है कि जो लड़की है वो घर से बागी किस्म की ये लड़की है, और वो घर से अक्सर इस तरह से निकल जाती है। 2-2 दिन, 3-3 दिन तक उसका पता नहीं रहता है कि वो कहाँ है। और लड़की जो है वो नशे की आदी है, वो चाहे वो ड्रग्स की बात करे या फिर शराब के सेवन की बात करे, तो इसकी आदी है, जैसा पुलिस का कहना है कि उसके पेरेंट्स ने ये जानकारी पुलिस को दी है। लेकिन वो 4 लड़के कौन है जिन्होंने लड़की को एक होटल में जो लेकर गए, उसके साथ रेप की वारदात की या रेप की वारदात को करने की कोशिश की,
ये कौन लोग हैं, 2 दिन बीत चुका है लेकिन अभी तक पता नहीं लगा सकी है पुलिस। ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस ऐसे मामलों को लेकर कितनी गंभीर है। चलिए एक बार मान लेते हैं कि लड़की जो है वो आरोप ऐसे ही लगा रही है, अगर वो नशे की आदी है, नशे में उसने आरोप लगा दिया। लेकिन अगर जिस प्रदेश में विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण, सरकार की यूएसपी बिल्कुल है, रितेश, ये अगर वहां तमाम पर सवाल जो कि ऐसे लगातार आरोपों यहाँ पर पुलिस खड़े हो गंभीर रहे नहीं हैं, होगी तो सवाल ना उठेंगे। केवल युवकों पर पुलिस प्रशासन पर भी। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जान